नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि फोर्थ ग्रेड जो कर्मचारी हैं, फोर्थ ग्रेड वालों के लिए यहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है। तो यहाँ पर आप कंप्लीट स्क्रूटनी फॉर्म भरने का तरीका देखेंगे, किस तरह से आप भरें। और उसके बाद में आपको भरने के बाद सबमिट होगा। सबमिट के बाद 100 रुपये की रिसिप्ट होगी और उसके बाद में आपको उसका प्रिंट निकालना है और ये आपके पास में सुरक्षित रखना है। ये सारी प्रक्रिया मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। कौन कौन से आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो भी यहाँ पर आपको एक लिस्ट में आपको उसकी भी यहाँ पर दिखा दूंगा। तो आपको इसको कम्प्लीटली देखना है और इसके बाद आपको ये आज ही भरा है हमने, ठीक है, इसको आज ही कंप्लीट किया है। तो आपको हर एक चीज़ इसके अंदर बहुत अच्छे से मैं क्लियर करूँगा। फिर भी यदि किसी साथी को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। सबसे पहले आपका एसओसो आईडी से आप ओपन करके यहाँ तक आप पहुँच जाते हो। बेसिक डिटेल्स आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि अब यहाँ से आप देखें, फर्स्ट जो है आपके रोल नंबर ऑटोमेटिक आएंगे यहाँ से, और आवेदन संख्या क्रमांक ये भी ऑटोमेटिक आएंगे। इसको आपको ये ऑटोमेटिक खाली आएगा। विज्ञापन संख्या जो भरना है मैं आपको उसी को यहाँ पर बता रहा हूँ, ये भी ऑटोमेटिक आएगा। इसके बाद विज्ञापन यहाँ पर कोड संख्या और क्रम संख्या में 01 करना है। पद का नाम यहाँ पर कुछ नहीं भरना आपको, ये पद खाली आएगा, यहाँ पर ये पद भी खाली आएगा। उसके बाद में विभाग का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आएगा। आवेदन का पूरा नाम हिंदी में आपको यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसको आपको हिंदी में लिखना है। हिंदी में कोई गलती ना करें, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। इसके बाद है पिता का नाम। पिता का नाम यहाँ पर अंग्रेजी में और यहाँ पर आपको हिंदी में भरना है। जो भरना है वो आपको मैं यहाँ पर भरना शब्द लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसको भरना है आपको तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ भरना, ये आप भरोगे, ठीक है, 01। बाकी और सारा ऑटोमेटिक भर के पहले से ही आएगा। माता का नाम यहाँ पर देखेंगे आप हिंदी में, यह आपको भरना है, ठीक है, भरेंगे आप इसे। और यहाँ से आप देखें आवेदक की जन्म तिथि, यहाँ पर अपनी जन्म तिथि देख लेना और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगी डेट, ऑटोमेटिक यहाँ पर मेंशन हो जाएगी ये आयु, ठीक है। नागरिकता, आरक्षण वर्ग यानी आपकी जिस भी कैटेगरी से आपके हो, जैसे अनुसूचित जाति का है, एससी का है। ईडब्ल्यूएस में ये लागू नहीं होगा, अगर कुछ ईडब्ल्यूएस के होंगे तो यहाँ पर होगा ऑटोमेटिक आएगा लागू, ठीक है, या हाँ हाँ शब्द आएगा। इसमें अगर कोई निःशक्त है तो आपको इस वाली श्रेणी में आएगा, उपनिषक्त है तो इस वाली श्रेणी में हाँ आएगा, बाकी धर्म यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद है वैवाहिक स्थिति में, यहाँ पर अविवाहित आने पर बाकी के सारे कॉलम अपने आप ही बंद हो जाएंगे, ये भरने का ऑप्शन बंद हो जाएगा। और यदि आप यहाँ पर विवाहित आता है, अगर यहाँ पर विवाहित आता है तो आप आपके पति या पत्नी का नाम यहाँ पर भरेंगे। विवाह की तिथि यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है, इसको भी आप भरेंगे। विवाहित है तो विवाह स्थान का नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा पंजीयन संख्या को भी यहाँ पर भरना है आपको, पंजीयन स्थान भी आपको भरना है। ये विवाहित के लिए है, ध्यान रखना, अविवाहित को ये कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आगे आपके मोबाइल नंबर आएंगे, आप यहाँ पर अतिरिक्त मोबाइल नंबर दे देना, कोई भी और दूसरे मोबाइल नंबर आप यहाँ पर भर देना जो कि चालू होते हैं। इसके अलावा आधार नंबर यहाँ पर मिलेंगे। ईमेल आईडी आपकी चेक कर लेना, यही मेल आईडी है क्या। इसके अलावा आगे जो है अनुसूचित क्षेत्र का विवरण, उसमें भाई नॉन टीएसपी के हैं तो आपको इस वाले पे टिक करना है, और यदि आप टीएसपी के हैं तो इस वाले पर करना है। इस तरह का कोई केस है कि अनुसूचित क्षेत्र से निवासी परंतु गैर अनुसूचित में आया है, यानी टीएसपी से नॉन टीएसपी में, तो उसको यहाँ पर हाना में जवाब देना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको लिखा हुआ है बॉर्न बिफोर या आफ्टर, आपको 1/6/2002 के, यानी आपकी जो बच्चों की संख्या है, अविवाहित को तो 00 करनी है यहाँ पर, बाकी विवाहित है उसको यहाँ पर आपको अगर एक संख्या है तो यहाँ पर 01 और यहाँ पर भी 01 करना है। इसके अलावा यदि 2 बच्चे हैं तो 02, यहाँ पर भी 2 करना है। यहाँ पर दोनों के नाम आप यहाँ पर भरेंगे, एक का नाम यहाँ पर और यहाँ पर भरेंगे इसकी जन्म तिथि, दूसरे का नाम आप यहाँ पर भरेंगे और आपकी इसकी जन्म तिथि आएगी। अब यहाँ पर ध्यान रखें, तीसरे बच्चे का यदि 3 बच्चे आप भरते हो तो आप यहाँ पर इसके लिए डीवी में डिस्क्वालीफाई होते हो और फिर सीधी सी बात आगे की प्रक्रिया रहेगी, इसलिए 2 ही आप यहाँ पर करें। बच्चों का नियम इस प्रकार से है कि जॉब लगने के बाद 3 बच्चे होना पॉसिबल है, यानी 3 बच्चे हो जाते हैं आपके तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंक्रीमेंट का लॉस होता है, यानी हर साल 15-16 हज़ार रुपये का लॉस होता है, इससे ज़्यादा और लॉस होता नहीं है। इसके अलावा यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो इसको यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा ये पोर्शन पूरा, ठीक है।
इसके बाद आगे यहाँ से आप देखें सेवारत कर्मचारी, तो पहले से कर्मचारी शायद ही कोई होगा कि जो 4th ग्रेड में होगा, तो सब पे यहाँ पर आपको नील नहीं आएगा, जो कि ऑटोमेटिक आपको शो होगा। अब है मूल निवास, ये भी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ रहा है, जो आपने पहले फॉर्म में भरा था वो आएगा, ये आपको भरना है। ठीक है, यहाँ से आप राज्य सेलेक्ट करोगे राजस्थान, इससे सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर ज़िले का आप चयन यहाँ से करेंगे। ठीक है, जो भी है आपका डिस्ट्रिक्ट का, और इसके अलावा तहसील का चयन यहाँ पर करेंगे। अन्य टिप्पणी में आप कुछ नहीं करें। ठीक है, पत्र व्यवहार में आप पूरा डाटा वही तीनों आपको राज्य, जिला और गांव आपको यहाँ पर सर्च करके इसको फीड करना है। इसको करने के बाद यहाँ से आप मोबाइल नंबर, आप दूसरे कोई मोबाइल नंबर आप दे दें, या फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर शो होंगे, वही आपको यहाँ पर दिखेंगे। इसके अलावा है स्थायी पता, सेम ऊपर भरा आपने पोस्टल ऑर्डर उसका आपका पत्र व्यवहार का पता, यहाँ पर आपका स्थायी पता आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर जो एड्रेस है, इसमें आपको देखो यहाँ पर पंक्ति में पहला एड्रेस, अब इसमें आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है, इसके अंदर आपको हिंदी में लिखना है, जो भी आपका गांव का नाम होगा, जो आपकी तहसील का नाम होगा, और जो आपके ज़िले का नाम होगा, यह आपको हिंदी में भरना है। ठीक है, हिंदी में आप भरेंगे। इसके अलावा वही ज़िले का चयन, राज्य का चयन करेंगे आप। इसके अलावा ज़िले का चयन आपको करना है, और शहर का चयन आपको, जो भी आपकी सिटी पड़ती है गांव, उसका आपको यहाँ पर भरना है। पिन कोड नंबर भर देंगे, और आपके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भरने हैं। ये काम आपको कंप्लीट करना है। इसको करने के बाद सेव या नेक्स्ट पर जाएंगे, और उसके बाद आपको ओके करना है। ये आपका पहला पेज हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे आगे मार्कशीट में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो मार्कशीट में आपको क्या करना है, ये तो होते हैं देखो सीरियल नंबर, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सीरियल नंबर है। और इसके अलावा नीचे इसमें ये होती है जारी दिनांक। ठीक है, ये मार्कशीट आप देख सकते हो कब की मार्कशीट है, ये है 2009 की, यानी 2009 से पहले, 2009 से पहले है ना, सॉरी 2011 से पहले ये आपका जो मार्कशीट और चरित्र और सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आया करते थे। ठीक है, दोनों अलग अलग आते थे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है अंक तालिका। ठीक है, तो यानी ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अंक तालिका है। इसके अलावा अगर हम पहले की देखें तो इसका ये होता है, इसका सर्टिफिकेट देख सकते हैं, वही 2009 है इसमें भी। ठीक है, 2009 है यहाँ पर, और 2009 के बाद यहाँ से देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है चरित्र सर्टिफिकेट, यानी प्रमाण पत्र लिखा हुआ है। तो ये दोनों अलग अलग होंगे, ये उनके लिए अलग होंगे जिन्होंने 2011 से पहले अपनी पढ़ाई की है। 2011 से पहले जिन्होंने 10वीं और 12वीं पास की है, उनकी अलग अलग मार्कशीट, यहाँ पर प्रमाण पत्र अलग होगा और उनकी मार्कशीट अलग होगी। साथ में यहाँ पर जिनको 2012 मतलब 2011 के बाद जिन्होंने की है, 2011 के बाद, उनका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्कशीट और अंक तालिका दोनों एक में लिखी हुई है। देखो, प्रमाण पत्र और अंक तालिका सहित ये दोनों एक ही हैं। पहले 2 हुआ करती थी, अब आपको एक में ही शामिल कर दिया, एक ही है। ठीक है, तो ये आपको देखना है, यहाँ पर ये इसके सीरियल नंबर होते हैं, और ये इसकी जारी दिनांक होती है नीचे की साइड। ठीक है, इसको करने के बाद आगे यहाँ से आप देखें, ये दिखाया था मैंने आपको, ताकि यहाँ पर गलती ना हो। अब यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स भरनी है, किसकी, 10वीं की, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर है शैक्षणिक योग्यता, हर एक कॉलम को आप देखेंगे ताकि गलती ना हो। कुछ कॉलम इस तरह से भरे भी आ सकते हैं, और यदि नहीं आते हैं तो आपको भरना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर है कोई विश्वविद्यालय या बोर्ड का नाम, जो भी आपके संबंधित बोर्ड का नाम यहाँ पर भर देंगे। जैसे BSER है तो BSER आ जाएगा राजस्थान। ऐच्छिक विषय में ऑल सब्जेक्ट भी ठीक है, और अगर ऐसा आता है नॉट एप्लीकेबल, वो भी ठीक है, दोनों सही है। वर्ग में आपको यहाँ पर है वर्ष, कब आपने इसको पास किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे जाए आपको। रोल नंबर यहाँ पर भर देंगे। रोल नंबर के बाद यहाँ से आप फैच डिटेल्स करेंगे। उसके बाद रिजल्ट टाइप यानी परसेंटेज या CGPA या ग्रेड जैसा भी है उसके अंदर आ जाएगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद कुल अंक आएंगे, यहाँ पर टोटल अंक कितने का आ रहा है, प्राप्तांक कितने के आए हैं वो डिपेंड करेगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे भाई 300 ज़्यादा भी आए हैं या 360 40 जो भी आए हैं वो आप यहाँ पर करेंगे।
इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आपकी परसेंटेज आ जाएगी। कोर्स की अवधि आप जानते हो 12वीं का कोर्स होता है 12 महीने का। जारी दिनांक अभी मैंने आपको दिखाई थी, जारी दिनांक वो यहाँ से आप भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ये अपलोड करनी है मार्कशीट, और यहाँ पर 10th की मार्कशीट यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। 10th की मार्कशीट, ठीक है, 10th की मार्कशीट आप अपलोड करेंगे। मार्कशीट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ ओरिजिनल ही यहाँ पर आप अपलोड करेंगे, ठीक है, ओरिजिनल ही यहाँ पर आप अपलोड करें। यहाँ पर आप ओरिजिनल, यहाँ पर आप ओरिजिनल अपनी मार्कशीट को ही अपलोड करेंगे, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिनल अपलोड का ही ऑप्शन आया है, तो यहाँ पर आप ओरिजिनल अपलोड करेंगे। इसके बाद सेम आपको 10वीं का 12वीं का भरना है, सेम आपको 12वीं का भरना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट भरनी होती है। यहाँ पर जो आपका काम है वो सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट का है, डिग्री का यहाँ पर कोई काम नहीं है, सिर्फ मार्कशीट की एंट्री आप यहाँ पर करेंगे। 12वीं की भी सेम तरीके से करेंगे। और यहाँ पर आपके जो ऐच्छिक विषय आते हैं ना, उसमें आपका डिपेंड, जैसे हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। यदि आप साइंस के हैं तो पीसीएम भी कर सकते हैं, और यदि ये नहीं आ रहा तो आप सीधा आर्ट्स या साइंस भी कर सकते हैं, आर्ट्स या साइंस स्ट्रीम भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। ये पूरी चीज़ें बाकी आपको सेम भरनी है। कोर्स की अवधि वही 12 महीने, और बाकी की आपको अपलोड करनी है वो भी ओरिजिनल करनी है, ठीक है। इसके बाद है आपका यहाँ पर बीए उनको भरनी है यहाँ पर जिन्होंने बीए या बीए आगे है बीए, बीएससी, बीकॉम, ये उनको भरनी है यहाँ पर बीटेक, जिन्होंने फॉर्म में भरी होगी। जब आपने फॉर्म भरा था उस समय अगर आपने ये भरी है तो ही आप इसे भरें, ठीक है। और भरने की प्रक्रिया सामान्य है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ एक को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही बोर्ड का नाम आता है जिससे भी आपने की है, ठीक है। यहाँ पर देखें आप, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम आपको यहाँ पर भरना है। जैसे आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है तो UOR आएगा। ऐच्छिक विषय में आपने आर्ट्स भी आप कर सकते हो, ठीक है, आर्ट्स भी आप कर सकते हो। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आप ये करें तो ज़्यादा अच्छा है कि PCM करते हैं वो आप, या फिर HHP करते हो तो ये ज़्यादा ठीक रहता है। भाई सब्जेक्ट है उसको आप शॉर्ट रूप में लिख दो, कब आपने पास की वो वर्ष लिख देंगे, रोल नंबर यहाँ पर लिख देंगे, फैच डाटा करेंगे, हो जाए तो ठीक है, अन्यथा कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट टाइप वही परसेंटेज या जो भी, कुल अंक आपको भरने हैं, प्राप्तांक कितने हैं वो भरने हैं। इसके अलावा वही परसेंटेज आ गए यहाँ पर। कोर्स की अवधि आपको ध्यान करनी है 36 महीने। जारी दिनांक आप फाइनल ईयर की मार्कशीट को यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। फाइनल ईयर की मार्कशीट में आप देख लेना। और उसके बाद यहाँ पर ये जो है आगे, इसमें आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है। फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करें बस, ठीक है। पूरी सभी मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है, डीवी में भी कुछ दिखाना है आपको, तो वहाँ पर फाइनल ईयर की मार्कशीट आप वहाँ पर अपलोड करें। जिनका सेमेस्टर है, जिन्होंने सेमेस्टर से की है बीए, वो साथ ही अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। और बाकी की फाइनल ईयर की ही डाटा यहाँ पर आपको भरनी है, ठीक है, ये आपको करना है। इसके बाद आगे यहाँ पर आप देखें, जिन्होंने फॉर्म में एमए लगाई है वो एमए की डाटा भरेंगे, और नहीं लगाई है तो इसको आप खाली रखेंगे। शिक्षा में स्नातक अगर आपने बीएड भी दर्शाई है उसमें तो आप भरेंगे, अन्यथा इसको भी आप खाली रखेंगे। मानक नेट सेट किया है तो करें, अन्यथा इसको खाली रखें। बाकी इसमें कुछ नहीं करना आपको। अब एक तो ये काम का है, ठीक है। मैं आपको पूरा लास्ट में भरने के बाद पूरा सबमिट फॉर्म, सबमिट के बाद में आपको क्या क्या प्राप्त होता है वो सारा आपको दिखाऊंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए हैं वो भी आपको एक साथ पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, ताकि आप उसको देख लें। शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कुछ ऐसे साथी हैं जिन्होंने 10वीं में अभी वो चल ही रहे थे और उनकी 18 साल पूरी हो चुकी थी, ठीक है। तो जिन्होंने 10वीं में अगर जिन्होंने मतलब एपियरिंग में भरा था फॉर्म, जिन्होंने फॉर्म एपियरिंग में भरा था उनको यहाँ पर टिक करना है, और उसकी यहाँ पर बेसिक सी डिटेल्स हैं उसको आपको फिल करना है, ठीक है। वही है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया। इंटर्नशिप, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली इसमें कुछ भी नहीं करें, ऐसे कैसे इसको आगे बढ़ते चलें, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करेंगे, कुछ न तो इस पर टिक करेंगे न कुछ आपको भरना है, सीधा आप आगे चलो। इसको भी आपको आगे करना है।
कुछ नहीं करना है आपको इसको भी, ठीक है, किसी को भी नहीं करना। अगर किसी को भी करना होता तो मैं यहाँ पर आपको यस करता। ये करने के बाद फिर आगे आपकी प्रक्रिया ये वाली हो जाती है कंप्लीट। पहली हो गई, दूसरी हो गई। एक्सपीरियंस में आपको कुछ नहीं करना, तो इसको भी आप खाली छोड़ेंगे और सीधा आपको सेव करना है, ठीक है। इसमें आपको यदि आपने आयु का फ़ायदा लिया है, अगर आपने 40 वर्ष से ज़्यादा का अगर इसमें फ़ायदा लिया है तो आप इस पर टिक करेंगे और उसको यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। ये आपको करना है। इसके अलावा यदि आपने कोई योग्यता विशेष अनुभव किया है तो ना, अन्यथा इसको खाली रखेंगे। इसके अलावा कोई शोध किया है तो ठीक है, अन्यथा इसको भी खाली रखेंगे और सीधा आप सेव या नेक्स्ट पर आएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने आगे क्या किया था वो आप देखते चलना। यहाँ पर वही यहाँ पर लाइव फ़ोटो अपलोड करनी है, ध्यान रखना, और यहाँ पर आपके साइन अपलोड करने हैं। अभी मुझे कमेंट्स आ रहे थे पिछले वीडियो में कि साइन की जगह हमारी फ़ोटो अपलोड हो गई, फ़ोटो की जगह साइन हो गई, या फिर हमारे पास PDF हमने 10वीं की बजाय हमने वहाँ पर 12वीं की अपलोड कर दी, या किसी दूसरे की अपलोड कर दी, क्योंकि मित्र वाले के पास में और भी साथी आए होंगे तो उन्होंने अपलोड कर दी। इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक भरें, कोई गलती ना करें, किसी एक दूसरे की पे आप इसको नहीं करें, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ से आप देखें, वही सेव या नेक्स्ट करना है, आगे आपको यहाँ दे रखा है। इसको करने के बाद में आगे यहाँ पर आप देखें एप्लीकेशन चेकलिस्ट। इसको मैं आपको बता दूं, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना इसमें सब में आपको पहले चारों पर आपको टिक करना है, ठीक है। इसमें बिंदी सी आएंगी, ऑनलाइन में बिंदी सी आएंगी, इन चारों पे टिक करना है। एपियरिंग वालों को, एपियरिंग जिन्होंने भरा था फॉर्म, उनको इस वाले पे टिक करना है, बस एपियरिंग वाले ध्यान रखें। बाकी इसको करना है, इसको खाली रखना है। बाकी आगे आप देखें, इन तीनों को भरना है, इनको आपको खाली रखना है। ये एपियरिंग वाले हो चाहे कैसे भी हो, वो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी। देखो एपियरिंग वालों को यहाँ पर मैं एपियरिंग वालों को ध्यान रखना, एपियरिंग हिंदी में लिख देता हूँ, एपियरिंग वाले टिक करें, ठीक है। एपियरिंग वाले यहाँ पर टिक करेंगे, बाकी तो और कुछ नहीं करना इनको। आगे यहाँ पर आप फॉर्म देखें, ये आपको खाली रखने हैं दोनों, ठीक है, जिनको आपको खाली रखना है। इसके अलावा अनुभव है, अनुभव को भी आपको खाली रखना है, बिल्कुल खाली रख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर देखें, अभ्यर्थी में जो विज्ञप्ति के अनुसार जो 1 जनवरी 2026 को आपकी एज कितनी हुई है वो यहाँ पर एज आप मेंशन कर देंगे। इसके अलावा इसकी जो विज्ञापन की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष है उसमें, और उसकी अधिकतम है 40 वर्ष, वो ये आपको भरनी है। इसके बाद है यहाँ पर, इनमें आपको उनको टिक करना है, ध्यान रखें। देखो आगे यहाँ पर टिक का ऑप्शन आ रहा है, अभ्यर्थी टिक करें, तो ये उनको करना है जैसे राजस्थान राज्य का अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं और उसने इसका फ़ायदा लिया है आयु का। यदि 5 वर्ष की जैसे आपने लाभ लिया है तो आप टिक करेंगे, अन्यथा इसको खाली रखेंगे। देख लें यहाँ पर आप, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये देखें आप, ये उनको करना है। आप देखते चलें उसको, हर एक कॉलम को। अगर आप SC ST और पिछड़े वर्ग के हैं तो आपने यदि 5 साल का लाभ लिया है तो इस वाले पर टिक करें, अन्यथा इसको आपको खाली रखेंगे, अन्यथा खाली। अगर आपने अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग की महिला है तो आपने 10 साल इसको फ़ायदा लिया तो इस पर टिक करेंगे, अन्यथा इसको खाली रखेंगे। वही विधवा विच्छिन्न परित्यक्ता है तो इसमें आपने यदि कोई लिया है तो आप इसको टिक करेंगे। निःशक्तजन है तो इसमें से आप देख लेना, जिसमें भी आप कैटेगरी में है उसको आपको टिक करना है, बाकी खाली रखना है। आपके सामने खाली रखे हैं, देखो इन साथियों ने कुछ भी नहीं लिया अभी, जिसका मैं फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये आज ही भरा है इसको कम्प्लीटली, तो प्रॉपरली अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आएगी क्या क्या किया है, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पर ये चीज़ों को आप पढ़ लें, यहाँ पर एक बार देख लें। ये आयु वाले जिन्होंने आयु है, एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक हैं, जिस भी कैटेगरी का आपने फ़ायदा लिया है उसको आपको यहाँ पर संबंधित को टिक करना है, बाकी को आपको खाली रखना है, ठीक है। फिर आपको सेव या नेक्स्ट करना है। इसके बाद आगे आपका जो सबसे महत्वपूर्ण ये भाग है, ठीक है। और इस भाग में मैं एक मानता हूँ कि मेरी पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक थी, उनको मैं सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखें यहाँ पर, तो अब यहाँ से आप देखें, हर एक चीज़ को मैं यहाँ पर बारीकी से देखेंगे आप। उपाधि यानी होता है सर्टिफिकेट, ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सर्टिफिकेट पूरा लिख दिया। यहाँ पर पहले तो क्लियर लिखा हुआ है रंगीन मूल प्रति,
जबकि पहले ये था फोटोकॉपी, लेकिन आपको अब रंगीन लिखा है तो आप यहाँ पर ओरिजिनल, मैं यहाँ पर ओरिजिनल शब्द लिख रहा हूँ, ठीक है। ओरिजिनल अपलोड करें, ओरिजिनल अपलोड करेंगे आप, कोई भी फोटोकॉपी ना करें क्योंकि इसमें क्लियर लिखा हुआ है रंगीन मूल प्रति। अब यहाँ पर जारी क्रमांक देखो, उपाधि यानी होता है सर्टिफिकेट, उसके जारी क्रमांक आपको यहाँ पर भरने हैं, ठीक है भाई। जारी क्रमांक वो सर्टिफिकेट का भी मैंने आपको दिखाया था, उसका जारी क्रमांक यहाँ लिखोगे, दिनांक आपको यहाँ भरनी है, संलग्न संख्या में 01 करना है और यहाँ पर उसकी PDF अपलोड करनी है, ठीक है। दूसरा है 12वीं का, सॉरी उपाधि प्रमाण पत्र है ये हाई सेकेंडरी स्कूल का। फिर है उपाधि एवं प्रमाण पत्र यानी 12वीं का भी वो क्या चाहिए, ये 10वीं का सर्टिफिकेट है, ये 12वीं का सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास है तो भरें, अन्यथा इसको आपको खाली रखना है, ठीक है। अब जिनके पास में नहीं है वो साथी क्या करेंगे भाई, जिनके पास नहीं है वो यहाँ पर क्या करें, उनको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। भाई जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो साथी यहाँ पर क्या अपलोड करेंगे, मार्कशीट। इस लाइन को ध्यान से देखेंगे, इस कॉलम को, यही है बस महत्वपूर्ण सबसे। इसमें आप मार्कशीट अपलोड करेंगे, अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो करेंगे मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट अपलोड करेंगे, वही मार्कशीट के जारी क्रमांक लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, वही संलग्न संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है। 12वीं के वही, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट अपलोड करेंगे, ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पर मार्कशीट नहीं सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके अलावा BA की मार्कशीट, यहाँ पर आपको उपाधि यानी प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपको BA के वही जारी क्रमांक लिखने हैं, वही दिनांक करनी है, संलग्न संख्या आपको कितनी है आपकी BA की मार्कशीट वो देखें यहाँ पर भाई। अगर आपने 3 साल की है तो 03 मार्कशीट लगाना है, अगर सेमेस्टर से की है तो 6 मार्कशीट लगानी है आपको, ठीक है। इस तरह से संलग्न संख्या भरेंगे। अब है उपाधि या प्रमाण पत्र का मतलब, सॉरी 03 मार्कशीट नहीं है, ये उपाधियाँ हैं इसलिए 03 नहीं आएगा। इसमें उपाधि यहाँ पर है डिग्री, यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं डिग्री की, किसकी बात कर रहा हूँ, BA की डिग्री या BSc की डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री है आपकी। उस डिग्री के जारी क्रमांक लिखोगे और दिनांक लिखोगे और यहाँ पर भी कितना लिखोगे, 01, यहाँ पर भी 01। MA की यदि आपके पास डिग्री है, ध्यान रखें डिग्री नहीं होती है तो आप इसमें करेंगे प्रोविजनल डिग्री, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री यहाँ पर अपलोड करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें आप, ठीक है। प्रोविजनल डिग्री आपको अपलोड करनी है और उसके बाद यहाँ पर आगे वही 001 क्रमांक लिखेंगे अगर होती है तो, और नहीं है तो आपको खाली रखनी है, ठीक है। अब है चरित्र प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर ये चरित्र प्रमाण पत्र की हम बात करें तो ये स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने अब वैसे तो इनको देखा जाए तो इसके जस्ट बाद 12वीं के बाद लिख रखा है इन्होंने, भाई ये लाइन जो पॉइंट दे रखा है वो 12वीं के जस्ट बाद दे रखा है, तो इससे तो क्लियर होता है कि 12वीं तक की जो स्कूल है उसका चरित्र प्रमाण आपसे ज़रूरत है। लेकिन कुछ साथी जिन्होंने 10वीं तक की ही लेवल की फॉर्म की भरी है तो वो यहाँ पर 10वीं का चरित्र प्रमाण पत्र लगाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे वो आप 12वीं क्लास वाला, जो 12वीं कक्षा जहाँ से आपने उत्तीर्ण की है उसका आप यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। भाई 12वीं क्लास जहाँ से आपने उत्तीर्ण की है उसका आप चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाएं, प्रमाण पत्र लगाएं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हो तो, अगर आपको देखो इसके लिए भी बिल्कुल प्रतिबंध नहीं हो, ये कॉलम बहुत सारे दे रखे हैं, इन सभी कॉलमों की पूर्ति करना हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि DV में हम बाकायदा उनको हम ओरिजिनल देंगे, प्रूफ वहाँ पर आपको जमा कराना है। तो चरित्र प्रमाण पत्र अगर आपके पास से अगर स्कूल से पॉसिबल है बनवाना या बन जाता है तो आप इसका चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर लगा दें। आगे है अनापत्ति प्रमाण पत्र, तो ये NOC गवर्नमेंट जॉब वालों को चाहिए, सभी को नहीं चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वाले ओनली, जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में है, जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में है उनको ये लगाना है। आगे यहाँ से आप देखें मूल निवास है, मूल निवास आपका यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। मूल निवास आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, वही जारी क्रमांक यहाँ पर लिखेंगे, कब दिनांक को किया था और उसकी ओरिजिनल PDF। इन सभी में मैंने आपको सबसे ऊपर ही ऊपर लिख दिया है
ओरिजिनल अपलोड करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रंगीन लिखा है तो ओरिजिनल ही होती है वो। हो गया मूल निवास। मूल निवास में डेट का कोई इशू नहीं है, आपका अंतिम तिथि के बाद का हो चाहे पहले का हो, ठीक है, आपका अंतिम तिथि के बाद या पहले का, अंतिम तिथि के बाद, अंतिम तिथि के बाद या पहले का कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है, नो इशू यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसके अलावा है जाति प्रमाण पत्र। हाँ, इसमें ध्यान रखें एड्रेस थोड़ा सा ठीक, जो आपने मूल फॉर्म में भरा था ना वो एड्रेस कम से कम होना चाहिए भाई। जो आपके फॉर्म का एड्रेस है उस एड्रेस का आपका हो, फॉर्म वाले एड्रेस का, फॉर्म वाले एड्रेस का वो होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र के जरूर है थोड़ा सा नियम, ये आपका है 19/4/2025, 19/4/2025 से पहले का बना हो, पहले का बना हो, बस ये ज़रूरी है। अगर आपका बाद का बना है, ठीक है, अगर बाद का बना है तो आपको शपथ पत्र देना होगा, शपथ पत्र देना होगा, ठीक है। अब है अटेशन फॉर्म, ये एक काम का बिंदु है 9 नंबर का, यानी आपको अटेशन फॉर्म जो कि अंग्रेजी में है, जो कि किस में है, अंग्रेजी में है, उसको भरना है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। अंग्रेजी में है, जो अंग्रेजी में है उसको आपको भरना है, 2 पेज का है वो, ठीक है, भरना है 2 पेज का है, उसको यहाँ पर भर करके उसको आप अपलोड करेंगे, अपलोड करें। अब अपलोड करेंगे तो आपको पता है उनका कोई जारी क्रमांक नहीं होगा और न ही उसकी कोई दिनांक होगी, ठीक है। दिनांक, और अब दिनांक में आप चाहें तो कौन सी लिख सकते हैं, जिस दिन आप अपलोड करेंगे उसी दिन की आप दिनांक लिख देना, ठीक है, उस दिन की आप दिनांक लिख लेना। और यहाँ पर जो दे रखी है संलग्न संख्या, संलग्न संख्या में आपको लिखना है, उसके एक ही लगाया है आपने तो इसलिए उसको भी क्या लिखेंगे 01, ठीक है। जिसमें हम 2 लगाते हैं ना उसको 2 लिखेंगे 02, बाकी तो भाई पूरा अटेंशन फॉर्म 2 कॉपी में होता है लेकिन होता वो एक ही है, इसलिए 01 लिखेंगे और उसको हम अपलोड कर देंगे। ध्यान रखें अटेंशन फॉर्म में आपको फ़ोटो लगानी है, अटेंशन फॉर्म में आपको फ़ोटो लगानी है और फोटो में आपको क्रॉस साइन करने हैं, फोटो में आपको क्रॉस साइन करने हैं, स्वयं के क्रॉस साइन आपको करने हैं और नीचे इसमें प्रिंसिपल के साइन करवाने हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको भी, आपको इसमें कोई भी गजेटेड ऑफिसर, चाहे वो लेक्चरर हो चाहे प्रिंसिपल हो, ठीक है, चाहे कोई डॉक्टर हो, उसके साइन करा करके आपको ये अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद है 2.5 लाख का आय प्रमाण पत्र। तो ये आय प्रमाण पत्र उनको लगाना है जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, ठीक है, विशेष रूप से जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको इस वाले में 2.5 लाख रुपए का जो आय प्रमाण पत्र है वो बनवा करके इसमें एंट्री करनी है, ठीक है। आगे है डिप्लोमा धारक, अगर आपने कोई बीएड की आपके पास डिग्री है, ठीक है, बीएड की डिग्री, तो उसको डिप्लोमा में काउंट किया जाता है, ठीक है, बीएड की डिग्री उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पोर्ट पर्सन से इसने फॉर्म फिल किया है तो उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं, अन्यथा इसको आप खाली रखेंगे। हस्तलिखित, अब ये सारे फॉर्मेट में आपको एक ही पीडीएफ में दिखा दूंगा। हस्तलिखित जो आपके नमूने हैं, ठीक है, हस्तलिखित जो नमूने हैं उनको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और दिनांक में आप वो वाली दिनांक भरेंगे जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे, जिस दिन आप ऑनलाइन करेंगे, आप ऑनलाइन फॉर्म भरें उस दिन की डेट यहाँ पर आपको भरनी है। जिस दिन की डेट आप भरेंगे, जिस दिन आप यहाँ पर ऑनलाइन करते हैं वो वाली डेट, और फिर उसकी पीडीएफ यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। शपथ पत्र हैं, शपथ पत्र आपको मैं दिखा दूंगा, वो सारी शपथ पत्र आप एक शपथ पत्र यहाँ अपलोड करेंगे आप। इसके अलावा है जाति शपथ पत्र। अब ये जाति शपथ पत्र किनको करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जाति शपथ पत्र उनको करना है जिनका 19/4/2025 के बाद का है, 19/4/2025 के बाद का बना है, बाद का बना है, या हम कह सकते हैं कि 1 साल पुराना है,
या 1 साल पुराना है, उनको ये शपथ पत्र अपलोड करना है। फॉर्मेट में अभी आपको बता दूंगा, इसका फॉर्मेट अभी मैं आपको टेलीग्राम यहाँ पर बता दूंगा इसी में, और ये सारे फॉर्मेट आपको, ये भरा हुआ पूरा फॉर्म ये आपको मिल जाएगा। बच्चों के घोषणा पत्र यानी ये स्वयं घोषणा पत्र होते हैं, ठीक है। ये स्वयं घोषणा पत्र है जो आपको अभी दिखाऊंगा मैं आपको, बने हुए पूरे बने हुए हैं, क्योंकि आज हमने इसको पूरा भरा है अच्छे से, ठीक है। और अब तक जिस साथियों ने भर दिया है उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा बहुत आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि कुछ साथी ने पहले सबमिट कर दिया है, तो कुछ भी अगर आपने कमी रख दी है तो आपको डीवी में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहे। पर ये कॉलमों की अगर आप पूर्ति कर देते हो तो अच्छा है, अगर कोई कॉलम नहीं भी भरते हो, आप कोई प्रमाण पत्र नहीं भी लगाते हो तो कोई बड़ा इशू नहीं है, वहाँ पर आप डीवी में उनको दे देना। आगे है दहेज या धूम्रपान का शपथ पत्र, वही 50 रुपये वाला, ठीक है। इसके अलावा है राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र, तो आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र अभी बनवाने हैं। ये बढ़ने से पहले आप सारी चीज़ों को अभी करेंगे। फिर है अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र, यहाँ से जहाँ से आपने लास्ट ईयर आपने रेगुलर पढ़ाई की है, जहाँ से आपने लास्ट ईयर रेगुलर पढ़ाई की है, उससे स्कूल या कॉलेज में जा कर के आप वहाँ से सीसी ले आना, चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेकर के आना है। धोखाधड़ी का घोषणा पत्र भी होगा, उसको भी आपको यहाँ पर लगाना है। भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र, यानी जो विकलांग कोटे से हैं या अन्य किसी प्रकार के और कोटे का फ़ायदा लिया है उन्होंने, तो उस विशेष कैटेगरी का यहाँ पर शपथ पत्र आपको लगाना है। जैसे डिवोर्स कैटेगरी का है, ठीक है, विडो कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, इनका अगर आपके पास है तो आप इसको लगाएंगे। आय प्रमाण पत्र, इसमें एससी एसटी वाले साथियों को यहाँ पर लगाना है, ठीक है। और ऊपर वाला जो ऑप्शन था उसमें आपको ओबीसी और एमबीसी वालों को लगाना है। इस वाले में जो आय प्रमाण पत्र है वो एससी एसटी वालों को लगाना है, और इसमें मैं आपको फॉर्मेट अभी डाल दूंगा, ठीक है। उस वाले फॉर्मेट को आपको यहाँ पर लगाना है, जिसमें 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। ये उनको करना है जिनकी आय 2.5 लाख से कम है। 2.5 लाख से कम जिनकी आय है उनको करना है, सभी को नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये नहीं चाहिए, ये इसने ऑप्शन देना ही गलत था। यहाँ पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देते हैं कब? ज्वाइनिंग के समय, अभी आपको नहीं देना है। आयु में छूट, जिन साथियों ने आयु में छूट ली है उसको यहाँ पर लगाना है, अन्यथा उसको नहीं लगाएं। अन्य प्रमाण पत्र में अगर आपका कोई और रेकमेंड बच रहा है तो उसको आप यहाँ पर लगा दें, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर सेव या नेक्स्ट करेंगे आप, और इसको आप एक बार सेव नेक्स्ट करने के बाद फिर मैं आपको एक बार ये पूरा दिखा देता हूँ, पूरी पीडीएफ, कि ये कैसे कैसे आपको तैयार करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा बैक लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो शपथ पत्र लगाने हैं आपको। पहला जो शपथ पत्र है वो है संविधान संबंधित, ठीक है। संविधान संबंधित ये आपको सामान्य कागज़ पर है, ये जो फॉर्मेट है वो आपको सामान्य कागज़ पर आपको बनाना है, ठीक है, सामान्य कागज़ पर। इसमें देखो पूरा भरा हुआ है, और इसके बाद सामान्य कागज़ पर यानी आपको ये पूरे कितने सेट तैयार करने हैं? 2 सेट आप तैयार करेंगे, ठीक है। ये भरना है, पूरे भरे हुए हैं, नीचे आपको साइन करना है। ये गलत तरीके से साइन हुए हैं, आप साइन करोगे ऊपर, ठीक है। यहाँ साइन होते हैं, कभी भी इसके नीचे साइन नहीं होते हैं, ऊपर साइन करना। इस स्थान में आपके गांव का नाम लिख देना आप यहाँ पर। ये हो गया पहला फॉर्मेट। जो जो फॉर्मेट लगाने हैं ना वो आपको सारे यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सामान्य कागज़ पर, ठीक है, यानी बिना सामान्य, ये बने हुए हैं, देखो बाकायदा यही अपलोड किया है। संविधान संबंधी शपथ पत्र यही है, और वही ऐसे कैसे आपको अपलोड करना है बनवा करके। दूसरा देखो संतान संबंधित, अब यानी ये अविवाहित है या विवाहित है, दोनों को बनवाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ सभी शब्द ताकि ध्यान रहे, ये सभी को बनवाना है, सभी को। इसके अलावा ये जो है संतान संबंधित घोषणा पत्र, ये भी सभी को बनवाना है, और इसमें आपको ध्यान रखना, यहाँ पर अगर है तो आप डाटा भरोगे, नहीं तो आपको 00 करना है। नीचे आपको
ये साइन आपको यहाँ करोगे, ध्यान रखना। ये एक माइनर मिस्टेक 3 साथियों की, इसकी जो कोई आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये गलती आप भी ना करें, ये नीचे की बजाय ऊपर करें। यहाँ पर नीचे लिखा है राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर, तो आपको कोई भी आपको राजपत्रित अधिकारी गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं यहाँ पर आपको, उसके बाद ही आप इसे अपलोड करेंगे। इसके बाद अगला है चरित्र प्रमाण पत्र। ये चरित्र प्रमाण पत्र आप 2 बनवा लें, ठीक है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाने हैं 2, और दोनों पर अलग अलग के साइन करवाने हैं। दोनों पर अलग अलग लेक्चरार के साइन करवाने हैं, अलग अलग के। ये भी ध्यान रखना कहीं एक पे करवा दो, दोनों पर अलग अलग लेक्चरर, प्रिंसिपल या जो भी है डॉक्टर, उनके साइन आपको करवाने हैं, ठीक है। वही बाकी देखो यहाँ पर ये करवा रखे हैं, और आगे देखो ये वाले, और इसमें देखो अलग के हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये तहसीलदार ने किए हैं, यानी इनके जो कॉन्टैक्ट में है वो तहसीलदार साहब हैं सीधा, वो भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं। और एक देखो इस पे साइन करवा रखे हैं महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल, यानी कोई लेक्चरर है उसके साइन करवाए हैं, ठीक है। आगे यहाँ से देखिए ये चरित्र प्रमाण पत्र हो गए दोनों। उसके बाद अगला जो फॉर्मेट है वो है आपका टीएसपी या नॉन टीएसपी का। टीएसपी या नॉन टीएसपी का है, टीएसपी या नॉन टीएसपी, इसका आपको अपलोड करना है। ये भी किस पर है, सामान्य पेज पर है। सामान्य पेज वालों को तो आप बिल्कुल ओरिजिनल बनवा लें, और सबकी आपको 2-2 कॉपी करवानी है, ध्यान रखना। एक कॉपी से काम नहीं चलेगा, 2-2 करवाएं। चरित्र प्रमाण पत्र 2 हैं तो आप 4 बनवाएंगे। सारी चीज़ें 2 बनवानी है, और जो 2 हैं उनको 4 करनी है, मतलब डबल में काम करना है आपको, सारा 2 सेट बनाने हैं। इसके अलावा वो हस्ताक्षर आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, यहाँ पर नाम है तो हस्ताक्षर यहाँ पर होगा। इसके अलावा ये है नमूना, इस नमूने को भी वहाँ पर अपलोड करने के लिए कहा है। तो नमूने को अपलोड कैसे करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको हिंदी में आप नाम भर देना, चाहे हिंदी में नाम ऊपर आप भर सकते हो, यहाँ पर आपके रोल नंबर और ये क्रमांक, और बाकी इसको ऐसे कैसे यहाँ पर आपको कॉपी करना है। कॉपी में आपको यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम है, इसको नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अभ्यर्थी का नाम तो आप लिख रहे हो, तो इसको आपको छोड़ना है, ठीक है। अभ्यर्थी के नाम को यहाँ से नहीं लिखें आप, यहाँ पर सीधा आपका नाम लिख ही दिया आपने, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती अभ्यर्थी का नाम, और ऐसे कैसे इसको वापस आपको उतारना है, ठीक है। अंग्रेजी वाले को भरने की आवश्यकता नहीं है, आप एक हिंदी का भर दो चाहे अंग्रेजी का भर दो, कोई एक भर दो, और उसको आप ऐसे कैसे कॉपी यहाँ पर आपको करनी है। इसमें आप ये नहीं उतारोगे, ठीक है, और यहाँ पर आपको साइन करने हैं, ये काम आपको करना है। इसके अलावा आगे है वचनबद्ध प्रमाण पत्र। ये किस पे चाहिए, सामान्य कागज़ पर, क्लियर लिखा हुआ है सामान्य कागज़ पर भरोगे आप इसे, और ये धूम्रपान या गुटखा के लिए है, तो इसमें आप वचनबद्ध करोगे। इसके अलावा आगे जो अगला फॉर्मेट है वो है यहाँ पर शपथ पत्र, ठीक है। ये है शपथ पत्र, आप यहाँ से देख सकते हैं इसको, ये सामान्य घोषणा पत्र है, यहाँ पर देख लें आप इसे, सामान्य घोषणा पत्र है ये। और सामान्य घोषणा पत्र ये आपको ऐसे 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, इस तरह 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको ये बनवाना है। ध्यान रखिए 500 पॉइंट है, और ये ऐसे कैसे आपको प्रिंट करवाने हैं। खाली आपको पूरे में दे दूंगा, अभी ये जो खाली फॉर्मेट है ना, खाली फॉर्मेट है वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, ताकि आप इसे बनवा लेना टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। और खाली के साथ साथ में आपको ये भरे हुए, ठीक है, भरे हुए भी डाल दूंगा, ताकि आप देख करके आपस में अपने अच्छे से रिकॉर्ड को तैयार कर लें, किसी भी साथी को कोई परेशानी जिससे ना हो। ये करने के बाद अगला जो शपथ पत्र है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किसका है। अविवाहित है तो ये अविवाहित का लगाएंगे, ये आप विवाहित हैं तो विवाहित का आपको लगाना है, ठीक है। भैया आप विवाहित हैं तो विवाहित का लगाएंगे, अविवाहित है तो अविवाहित का लगाएंगे। अगर आप डिवोर्स कैटेगरी से हैं तो डिवोर्स वाला लगाएंगे, ठीक है। अगर आप विधवा कैटेगरी से हैं तो विधवा वाला आपको लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये फॉर्मेटों को आप लगाते चलेंगे। 2 हो गए। आगे यहाँ से देखें, ये है आपका जाति प्रमाण पत्र, देख सकते हो आप यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है। इसके अलावा ये है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जो कि आपको लगाना है, ठीक है। और आगे यहाँ से देखें, ये मार्कशीट है कुछ, ये आपको लगानी है, ये मार्कशीट है। यह आपका चरित्र प्रमाण पत्र है, आप देख सकते हैं ये है चरित्र प्रमाण पत्र इनका, और चरित्र प्रमाण पत्र में सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आगे आप देखें, ये है अंक तालिका, यानी 10वीं की अंक तालिका, यहाँ से आप देख सकते हो प्रमाण पत्र अंक तालिका एक में ही है, ठीक है। ये 10वीं 12वीं की अंक तालिका।
और ये यहाँ पर है आपका अटेंशन फॉर्म। अटेंशन फॉर्म ये है और इनको आपको ऐसे क्रॉस साइन करने हैं, ठीक है। जैसे ये सुनील है तो सुनील कुमार, इस तरह से ऐसे क्रॉस साइन करने, ध्यान रखना। साइन करना मत भूलना आप, साइन आपको क्रॉस में करने हैं, क्रॉस साइन ये करना है और इसको पूरा अंग्रेजी में भरना है। इसे आप भरेंगे अंग्रेजी में, ये गलती मत करना कि हिंदी में भर दो, आप अंग्रेजी में भरना है। और अंग्रेजी में जैसे भरना है वो आपको अभी मैं कुछ देर में बता रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। ये सारी डाटा हैं और भरने के बाद ये आपका नीचे देखो ये प्रिंसिपल के आपको साइन कराने हैं, कोई भी गजिटेड ऑफिसर के आपको ये साइन कंप्लीट करवाने हैं, ये आपको काम करना है। अब इसके बाद हम वापस वहीं चलते हैं जहाँ से हमने उसको सबमिट किया था। यहाँ पर हम थे और इसको हमने जैसे ही सेव, यहाँ से आप देखेंगे अटेंशन फॉर्म। अटेंशन फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे आप देखते चलें। सबसे पहले आपका नाम आएगा, ठीक है। ऊपर नाम आप लिखना, यहाँ पर सरनेम यानी जो आप लास्ट में जो नाम लिखते हो आप वो यहाँ पर लिखना है आपको। ये लिखने के बाद आगे यहाँ से आप देख सकते हैं जो आगे की है आपका यहाँ पर रोल नंबर आएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका मेरिट नंबर आएगा और मेरिट नंबर में आप एन लिख सकते हैं या आपका जो मेरिट क्रमांक है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो फ़ोटो है वो आपकी कलर फ़ोटो आएगी और फोटो में आपको ऐसे क्रॉस साइन करने हैं, यहाँ पर क्रॉस साइन करने हैं। कैंडिडेट के साइन करने हैं, कोई प्रिंसिपल के साइन नहीं करवाने, आपको स्वयं के साइन करने हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसको आपको भरना किस में है, अंग्रेजी में आप इसे भरेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में भरें, हिंदी में आपको नहीं भरना है ये। यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा पूरा, यहाँ पर आपका होम एड्रेस आ जाएगा। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है इसको आपको खाली रखना है। आगे यहाँ से फादर की डिटेल्स, आपके पापा का नाम, आपके पापा के गांव का नाम और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस होम का। यहाँ पर जो पापा की ही डिटेल्स आएंगी, ध्यान रखना। फादर डिटेल्स है तो सिर्फ पापा की आएंगी, वो क्या करते हैं, मजदूरी या टीचर जो भी हैं। इसके अलावा नेशनलिटी, फादर की क्या है, मदर की क्या है, हस्बैंड वाइफ की आपको एंट्री नहीं करनी, अविवाहित हैं तो, और विवाहित हैं तो आपको करनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, हस्बैंड का और वाइफ का आपको यहाँ पर मेंशन करना है अगर आप विवाहित हैं तो। डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्मतिथि कितनी है। प्रेजेंट एज ऑफ एडवर्टाइजमेंट नॉर्म, वर्तमान में आपकी एज कितनी है वो यहाँ पर लिखेंगे। एज ऑफ मेट्रिकुलस यानी 10th के समय आपके कितने ईयर के थे, जैसे ये 13 साल के थे तो आपको 13, जितने भी ईयर के हो आप करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ एंड डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, कौन से आपका प्लेस का, गांव का नाम यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम आप यहाँ पर भरेंगे। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट नेम और विच ये आपको भरना है। हाँ, इसके अलावा आगे यहाँ से देखें आप, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC और ST के हैं तो इसमें आपको यस करना है, ठीक है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो करना है, ठीक है। एज ऑफ मैट्रिकुलस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपसे आप देखेंगे, ठीक है। और आगे ये वाली डाटा आपको भरनी है, ठीक है। जैसे ये एड्रेस है इनका और स्कूल का एड्रेस, आपको नेम ऑफ स्कूल की डाटा, 1 जुलाई 2014, यहाँ पर जो 15, यानी आपको ये 10th क्लास से भरना है और आगे आपने जो भी पढ़ाई की है जब तक की वो आप तक इनको भरनी है। मैंने यहाँ पर B.Ed तक की लिख देता हूँ, ठीक है। 10th से लेकर के B.Ed तक की आपको डाटा इसके अंदर भरनी है, ठीक है। 10th 12th BSc कब की है, उन कॉलेजों का कब आपने प्रवेश लिया है, कब आपने छोड़ी है। ध्यान रखना, स्कूल में जाकर के आप इनको कन्फर्म करके ही डेटों को भरें तो बेटर है। मैं तो ये कहूँगा आपसे, अप्रॉक्सली कम भरें इसको, तो फिर भी आप डेट ऑफ एंट्रिंग तो आप भर लेना कम कन्फर्म ऐसे अप्रॉक्सली, लेकिन इसको आप लिविंग डेट को आप थोड़ा सा ध्यान से भरें, क्योंकि अब तक की जो भर्तियां हैं उसमें क्या जांच का मुद्दा हो जाता है, इसलिए हम गलत डाटा भरते हैं तो उसमें हमारा इशू बनने के कारण होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे लिखा है, इसको आपको खाली रखना है, बाकी देखो इसमें आपको नो करना है। और यहाँ पर कोई भी व्यक्तियों के नाम आपको देने हैं, ठीक है, कोई भी 2 गांव के व्यक्तियों के नाम आपको देने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके साइन करने हैं कैंडिडेट साइन करने के बाद ये एक फॉर्मेट आएगा, इसके अंदर जैसे आप प्रिंट लोगे तो अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप किसी भी, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर फादर नेम आ जाएगा, फादर नेम, और यहाँ पर आप कम से कम 6 मंथ लिखेंगे। इसके बाद ज़्यादा तो आप लिख सकते हैं लेकिन कम से कम 6 महीने। और यहाँ पर किसी भी गजिटेड ऑफिसर के आपको यहाँ पर क्या करवाने हैं, सील साइन करवाने हैं, ठीक है, ये काम आपको करवाना है। इसके बाद ये आपका फॉर्म कंप्लीट होता है, फिर आपको ये सबमिट होने के बाद OTP आएगा। OTP के बाद में आपको जो काम है अगला वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ।
ये आने के बाद ये आपकी रिसिप्ट कटेगी। 100 रुपये की ये रिसिप्ट है। तो अब आपको डाकघर से पोस्टल ऑर्डर खरीदने की आवश्यकता नहीं है। डाकघर से पोस्टल ऑर्डर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आपकी रिसिप्ट कटी गई है तो आपको अब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये 100 रुपये की खरीदी है भाई। पहले आरपीएससी के नाम से लेते थे 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आरपीएससी वाले, तो उनकी अब ऑनलाइन होने लग गई। तो आपकी भी ये यहाँ पर आरएसएसबी ने भी ऑनलाइन का सिस्टम कर दिया है। तो आरएसएसबी भी आपकी 100 रुपये की रिसिप्ट आ गई। यहाँ पर ध्यान रखना सक्सेस आएगा या किसी साथी का नुल आएगा। तो आप इसके लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होना, पर कोशिश ये करें कि यहाँ पर सक्सेस ही लिखा आए। ठीक है, तो ये खरीदने की अब आवश्यकता नहीं है आपको बिल्कुल भी। हाँ, ऑफलाइन फॉर्म आप ज़रूर भरेंगे, वो तो आपको भरना है। इसके अलावा यहाँ पर ये पूरा डाटा आती है कैसे क्या। ठीक है, तो ये आपको करना है। और ये देखो प्रिंट लेने के बाद में फॉर्म कुछ ऐसा नज़र आता है जो आपको मैंने यहाँ पर एक साथ दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों फोटो आएंगी आपके रंगीन ब्लैक एंड वाइट जैसे भी। ये अब कुछ फॉर्म और भी फॉर्मेट हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये आपको बनवाने हैं। ठीक है, देखें ये ईडब्ल्यूएस वालों को जैसे 3 वर्ष की अगर आपकी वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हो, आप फॉर्म की 3 वर्ष की अवधि बढ़ाना चाहते हो तो आप इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। और यदि आप ओबीसी सर्टिफिकेट की वैधता 3 वर्ष की बढ़ाना चाहते हैं तो इस वाले फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे आप। इसको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, भाई आपको जो भी बनाना है वो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको बताया मैंने, सेम उसी तरह बनाने हैं। इसको भी 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस वाला है। इसके अलावा ये करने के बाद ये 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, ये देखो आप किसका है, ये है ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का प्रमाण पत्र जो फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का है, यानी आपका 19/4/2025 के बाद का है। तो फॉर्मेट आपको ये बनवाना है। मैं प्रमाणित करता हूँ आपके नाम, पिता का नाम, ये सारा डाटा, और यहाँ पर ये पूरा मेंशन करेंगे आप। ठीक है, आपने कुछ साथियों ने ऐसे बनाए नॉर्मल वाले, जबकि ये आप पूरा मेंशन करो। और यहाँ पर जब आपने बनवाया है वो वाली डेट लिखेंगे। इसमें से जिस कैटेगरी के आप हो वो एक कैटेगरी का आपको चयन करना है। ये करने के बाद नीचे आपको अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करने हैं। यहाँ पर आपका नाम लिखना है, आवेदन संख्या लिखनी है, मोबाइल नंबर आपको लिखने हैं। ये काम आपको करना है। ठीक है, और यदि किसी साथी की कोई गलती है, यदि किसी की कोई मिस्टेक है, ठीक है, मिस्टेक है, तो उसका शपथ पत्र आप यहाँ पर नहीं बनाएं। अब यहाँ पर जितने भी शपथ पत्र आप बना रहे हो ना, इनको आपको अभी बनवाना है, अभी बनवाना है। ठीक है, जितने भी आप शपथ पत्र बनवा रहे हो तो सभी शपथ पत्रों को आपको अभी बनवाना है। जबकि मैंने पिछले वीडियो में बाद के लिए कहा था, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहूँगा, आपसे बस यही कर सकता हूँ। बाकी तो और मेरे पास पछतावा के अलावा और कुछ ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो इसको आप सभी शपथ पत्रों को अभी बनवाएंगे और फिर इनको अपलोड करेंगे। और जिन साथियों ने पहले अगर भर भी दिया है फॉर्म की, तो आपको वो बिल्कुल भी फ्री माइंड रहे इस चीज़ के लिए कि उनका क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। डीवी उनका इजीली होगा, और डीवी होने के बाद में डीवी जैसे होगा उस समय आप इनके ओरिजिनल भी आप जमा करा देना, कोई जितना ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, वैसे ये सारे फॉर्मेट में आपको बता दूं, जितने भी ऑफलाइन में जो कमी, ऑनलाइन में जो कमी रह गई है उनको ऑफलाइन में सुधारा जाता है। ठीक है, ऑनलाइन भराने का एक ही मकसद होता है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या था कि वो ऑफलाइन में जब फॉर्म भरते थे तो उनको देखने में, जब भी हम डीवी के लिए जो अधिकारी चेक करते हैं उनको देखने में परेशानी आती थी। तो अब वो ऑनलाइन में क्या एकदम क्लियरली दिखता है कि कितना लिखा हुआ है और एकदम स्पष्ट नज़र आता है। ये वजह होती है। बाकी फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसा ही किया है कि जिनकी कमी रह गई उनको ऑफलाइन भरवाया है। ठीक है, सेकंड ग्रेड में भी ऐसा ही होगा, और आपके भी ऐसा ही होगा, रीट में भी ऐसा ही हुआ था, और उससे पिछले जितनी भर्तियां हैं सब में इसी तरह से हो रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें इसके लिए। और ये फॉर्मेट है। कुछ मिस्टेक अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में है, मिस्टेक अगर आपकी किसी डॉक्यूमेंट में है, तो उसके लिए आपको अलग से शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको शपथ पत्र, और उसको आप अभी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, आप बाद में उनको अपलोड कर देना। ये है साथियों। और बाकी यदि फिर भी किसी साथियों को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।